हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने 8 महीने में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आप जानते हैं इस साल की शुरुआत में वो सीएम बने थे। उनके साथ कुछ और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। कुछ मंत्री हैं जो किसी दिग्गज पॉलिटिशियन की बिटियां हैं और कुछ हैं जो प्रख्यात सिंगर हैं। कौन है ये सब मंत्री, इनके बारे में जानेंगे अभिनव से। बताइए ये सिंगर कौन है यार? ये तो हमको नहीं पता। अनिल विज। अच्छा हाँ, अरे क्या बात कर दिया आपने। वही सोचूं कि ये सिंगर कौन बन गया जो है अनिल विज है। साथ निभाता चला गया। हाँ, उन्होंने जो है चुनाव के बाद एक गाना गाया था तो बड़ा चर्चा हुई। मैं भी सोचने लगा यार इस लिस्ट में सिंगर कौन है। तो जी नई पहचान राजनीति। हाँ, अनिल विज जी जो है बहुत ही हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। हाँ, चुनाव के वक्त जो उन्होंने जो गीत गाया था वो एक नतीजों का सार हो गया था कि गिरते पड़ते उनकी सीट निकली। लेकिन चूंकि पिछली बार उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था, इस बार उनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और ये जो मंत्रिमंडल है अभिषेक, ये एक वेरिएशन से भरा मंत्रिमंडल है, ये एक मैसेजिंग से भरा मंत्रिमंडल है और ये साफ बताता है कि इस पे दिल्ली की कितनी मजबूत छाप है। दिल्ली माने केंद्रीय नेतृत्व की कितनी मजबूत छाप है। जो मंत्री बने हैं उनमें अगर हम बारी बारी से बात करें, जो शपथ के क्रम में ही कई कैबिनेट मंत्री हैं, कुछ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी हैं। तो जो सबसे पहली शपथ हुई वह नायब सिंह सैनी की, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पे मोहर लगी चुकी थी कल। इसके बाद जब दूसरा नंबर आया तो अनिल विज का आया। चूँकि अनिल विज पिछली बार जब उनको मंत्री पद से हटाया गया था, जब एक तरीके से वहाँ हरियाणा में बीजेपी ने कामराज प्लान लागू किया था, तो उनको कामराज प्लान जो पुराने पहले समय जब नेहरू ने अपनी कैबिनेट में लोगों का हटा करके नए लोगों को जगह दी गई, उसको कहा जाता है कामराज प्लान। लेकिन खैर यहाँ पे तो उनको हटाया गया, तो फिर बाद में उनके बड़े सारे बयान आते थे, नाराज़गी भी रहती थी, लेकिन उनको साधे रखा चूँकि वो बहुत स्टालवर्ड लीडर हैं। हरियाणा बीजेपी के लिहाज से पुराने लीडर्स में से जो रामविलास शर्मा और आपके अनिल विज, ये पुराने कृष्णपाल गुर्जर, ये पुराने भाजपाई हैं। जैसे कि ज़्यादातर पीछे की क्या हुआ कि कई सारे लोग एनएलडी से, जेजेपी से और तमाम जगहों से आए, लेकिन ये लोग खाँटी भाजपाई हैं। तो अनिल विज दूसरे नंबर पे शपथ लेते हैं। उसके बाद नंबर आता है अनिल विज अम्बाला कैंट की सीट से विधायक हैं और हमने देखा था कि भाई चित्रा सरवारा निर्दलीय चुनाव लड़ रही थी, उनके खिलाफ 6000 के करीब मार्जिन से उनको जीत मिली थी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब तीसरे नंबर पे शपथ ली कृष्णलाल पवार ने, जो पूर्व राज्यसभा हैं, अभी चुनाव से पहले उनको इस्तीफा दिलवाया गया और वो इसराना, वो जो एससी रिजर्व सीट है वहाँ से चुनाव जीत कर आए, इसराना से। और ये पानीपत ज़िले की सीट है। अगर ज़िलेवार बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ज़िले को मंत्री मिले हैं तो वो पानीपत को ही मिले, क्योंकि 2 मंत्री मिले वहाँ से। क्योंकि दूसरे मंत्री महिपाल डांडा जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे और इस बार भी उनकी जीत, हम शुरू से जो तमाम जगहों पे बात चली थी ये सीट फंसी, लेकिन महिपाल डांडा की सीट शुरू से ये था कि ये क्लियर है, ये जीत रहे हैं, पानीपत रूरल से जीत कर आए हुए हैं। तो इनको भी मंत्री बनाया गया। पोर्टफोलियो किसको क्या मिलेगा ये बाद में तय होगा, लेकिन पानीपत से दो मंत्री बने हुए। कृष्ण कुमार बेदी नरवाना की जींद सीट से बने हैं, ये भी एससी सीट है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने और आपको बताऊं कि दो मंत्री तो ऐसी जगहों से बने हैं जहाँ बीजेपी कभी नहीं जीती थी। मतलब वो ऐसी सीटें थी जहाँ भाजपा आज तक खाता नहीं खोल पाई थी। पहली बार इस चुनाव में जो सोशल इंजीनियरिंग के जरिए वो सीटें निकाली गई। एक सीट है नरवाना, जींद जिले की, पहली बार बीजेपी ने जीती। कृष्ण कुमार बेदी, उनको यहाँ से मंत्री बनाया गया। दूसरी सीट है बरवाला हिसार जिले की सीट है, जहाँ से रणवीर सिंह गंगवा को मंत्री बनाया गया। ये भी पहले डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं। ये इससे पहले नलवा विधानसभा, बगल की विधानसभा, वहाँ से विधायक रहे थे, लेकिन इनको भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दी गई। तो एक मैसेज दिया गया कि जहाँ नहीं जीतती थी वहाँ से बीजेपी ने अपने मंत्री बना करके अपनी उस जगह पे काडर मजबूत करने की एक कोशिश की है। अब और मंत्रियों की बात करें तो जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पे 2 लोगों को जगह दी गई। अरविंद शर्मा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। अरविंद शर्मा बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति के। वो ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग इलाकों से चुनाव जीत चुके हैं। अरविंद शर्मा जो है वो निर्दलीय भी सांसद रह चुके हैं। अरविंद शर्मा को और राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने तब जानना शुरू किया जब रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को इन्होंने 2019 में चुनाव हरा दिया था 7000 के करीबी मार्जिन से। इस बार लोकसभा का चुनाव बड़े अंतर से हारे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन
पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा किया और फिर उन्हें गोहाना सीट से जो है चुनाव लड़वाया, सोनीपत ज़िले की। और सोनीपत से उनको सोनीपत की गोहाना वही सीट है जहाँ की जलेबी बहुत मशहूर हुई और उसके बाद वो एक राजनीति का प्रतीक बन गई। पहले कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हम आपको जलेबी भेजेंगे, फिर बीजेपी वाले वही जलेबी खा के कांग्रेस वालों को चिढ़ा रहे थे। तो गोहाना से अरविंद शर्मा मंत्री बनाए गए, ये ब्राह्मण चेहरा हैं पार्टी के। इसके अलावा गौरव गौतम को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया, ये पलवल से जीत कर आए हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीता। न सिर्फ चुनाव जीता बल्कि भूपेंद्र हुड्डा के समधी करण दलाल को चुनाव में हराया। तो एक यंग टर्फ जो आप कहेंगे युवा तुर्क, उनको जो है जगह दी गई इस मंत्रिमंडल में। तो वो पलवल से, तो आप देखेंगे कि इस मंत्रिमंडल में पलवल से लेके यमुनानगर तक का ख्याल रखा गया है, अंबाला तक का। हाँ, जो एक ज़माने में कभी सत्ता का केंद्र हुआ करता था सिरसा, वो एक महत्वपूर्ण ज़िला, वहाँ से कोई मंत्री नहीं, क्योंकि वहाँ से बीजेपी कोई सीट जीती ही नहीं थी। 2 सीट INLD ने जीती है और 3 सीट कांग्रेस ने जीती है। उसके बाद अब आते हैं 2 पुत्रियों पर जिनको मंत्री बनाया गया है और जिसको लेकर के बीजेपी जब आरोप लगाती है दूसरी पार्टियों पे परिवारवाद का और ये कहती है कि ये लोग परिवारवादी हैं, तो अब ऐसे में बीजेपी से भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई आप तो परिवारवाद के खिलाफ की बात करते थे। खैर ये बात तो टिकट बंटने के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन 2 पुत्रियां जो है, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी किरण चौधरी, जो फिलहाल में बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं और बीते दिनों ही कांग्रेस छोड़कर आई थी। एक ज़माने में कांग्रेस की बड़ी नेता हुआ करती थी, चौधरी बंशीलाल के परिवार से आती हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। तो इनको श्रुति चौधरी को मंत्री बनाया गया है। श्रुति चौधरी के अलावा आरती राव, जिनके पिता केंद्र में मंत्री हैं और बेटी अटेली से, महेंद्रगढ़ से जीत करके आई हैं और राज्य में मंत्री हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल अनोखा उदाहरण होगा कि जिनके पिता भी केंद्र में मंत्री है और पुत्री भी राज्य में मंत्री हैं, यानी राव नरवीर ने अपनी ताकत, माफ़ कीजिएगा, राव इंद्रजीत ने अपनी ताकत दिखाई है और उन्होंने अपनी बेटी को मंत्री बनाने में कामयाब रहे। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया। यूपी के सिनेरियो में भी अगर मैं जोड़ूं तो राजनाथ सिंह जब मंत्री बने तो पंकज सिंह बड़े अंतर से जीत कर आते रहे, लेकिन पंकज सिंह को कभी मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये ख्याल बीजेपी ने अब तक रखा था, लेकिन अब वो धारणा भी टूट गई है कि एक परिवार से एक ही पद मिलेगा। यहाँ पे बीजेपी ने राव इंद्रजीत के कहने पर, जाहिर सी बात है, या अपने जो भी रहा उनकी राय, उनको मंत्री बनाए। राव इंद्रजीत के खेमे से ठीक उलट माने जाने वाले हरियाणा के एक और नेता राव नरवीर सिंह, जिनका नाम मेरे थोड़ी देर पहले मेरे मुँह से निकला था, वो पहले की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बादशाहपुर से अब की बार जीत कर आए हैं, गुड़गांव की सीट है, 60,000 के बड़े अंतर से जीत कर आए हैं। और पिछली बार उनका टिकट कट गया था, लेकिन इस बार वो जो एक तस्वीर आई अमित शाह के साथ और वो बैठे हुए थे, तो लोगों ने कहा कि यार ये तो अमित शाह से लड़ के टिकट लेकर आए हैं। उनका एक बयान भी आया था कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ जाऊँगा। तो उनको टिकट मिला और आज अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, सब लोग वहाँ मौजूद थे। एक इंटरेस्टिंग तस्वीरें देखने को मिली। श्रुति चौधरी तोशाम के भिवानी जिले से जीत कर आई हैं। तो जाट चेहरों में 2 चेहरे हैं, महिपाल ढांडा पानीपत रूरल से और श्रुति चौधरी तोशाम से। तोशाम में इन्होंने अपने भाई अनिरुद्ध चौधरी, जो इनके चचेरे भाई हैं, उनको हराया। तो एक तो श्रुति चौधरी और एक आरती राव, ये 2 महिलाओं को कैबिनेट में जगह दी गई है, मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा जो ओबीसी चेहरों की बात करें तो रणवीर सिंह गंगवा बरवाला से, जो मैंने पहले बताया, वो है हिसार की सीट से, वहाँ से जीत कर आए हैं। 2 मजबूत जाट प्रत्याशी, कांग्रेस और INLD के अच्छा चुनाव लड़ा, दोनों का वोट बटा और ये वहाँ से सीट निकाल के लाए हैं। राजेश नागर तिगांव फरीदाबाद की सीट है, वहाँ, अच्छा मैं एक बात और बोलना भूल गया कि नहीं, पानीपत और फरीदाबाद से भी 2 मंत्री बने हैं। एक तिगांव से राजेश नागर गुजर मंत्री बने हैं और विपुल गोयल जो हैं वो फरीदाबाद की सीट से अच्छे अंतर से जीत के आए थे, तो वो मंत्री बने हैं। राजपूत कम्युनिटी से अगर कहा जाए तो रादौर सीट है यमुनानगर की। तो आप हरियाणा का नक्शा उठा के देखेंगे तो पलवल सबसे नीचे है और यमुनानगर यूपी के बॉर्डर पे पड़ता है, वहाँ तक के मंत्री बनाए गए। अम्बाला से अनिल विज हैं, वो भी एक ज़िला है, और कुरुक्षेत्र से खुद मुख्यमंत्री आते हैं, और पानीपत तो है ही, सोनीपत भी है। तो जिस बेल्ट पे आप देखेंगे बीजेपी अच्छी खासी सीटें लेकर आई, वहाँ से ज़्यादा मंत्री बने हैं, खासकर कि जो ये दक्षिणी हरियाणा है और जो GT रोड बेल्ट है वहाँ पे।
इसके अलावा हिसार और जींद ये 2 ज़िले से मंत्री बनाए गए हैं। भिवानी से तो श्रुति चौधरी हैं। तो एक तरीके से मिक्सचर तैयार करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने और हर तबके हर बिरादरी का ख्याल रखा है। 2 जाट मंत्री बने हैं जिसमें श्रुति चौधरी और महिपाल ढांडा है। अब ये मंत्रिमंडल कैसे काम करेगा, जो तमाम वादे हैं 500 रुपये में सिलेंडर देना, बुज़ुर्गों को पेंशन देना, महिलाओं को भत्ता देना, ये जितने भी वादे हैं नायब सिंह सैनी सरकार पर ये चुनौती रहेगी ये वादे पूरे करने की। धान की खरीद होने वाली है। अभी जैसे कैबिनेट के बाद मुझे लगता है जो पहला फैसला जो इसके आसपास होगा उस खरीदी को लेकर होगा। कल ही एमएसपी के बढ़ाई गई है कई फसलों की। तो इंटरेस्टिंग है ये मंत्रिमंडल की लिस्ट और एक फार्मूला तैयार करने की कोशिश की गई ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी और स्ट्रांग हो सके, सिर्फ बहुमत के आसपास ही न रखे और आगे जा सके। इसी वजह से आप देखिए कि जिन सीटों पे कभी नहीं जीती बीजेपी वो 2 सीटें बरवाला और नरवाना वहाँ से इनके प्रत्याशी जीत कर आते हैं और वहाँ से सीधे इनको मंत्री बनाया जाता है। तो इंटरेस्टिंग है मंत्रिमंडल। और अगर आपने नेता नगरी देखा हो पिछले हफ्ते का तो एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गाड़ी ठोक दी थी और ये प्रदेश नेतृत्व को पता चल गया था। तो अब इस मंत्रिमंडल से ये उम्मीद होगी कि वो जो गाड़ी ठुकी थी उसकी डेंटिंग वो मैंने एक समझाया था, जो नेता नगरी के दर्शक होंगे उनको याद होगा वो किस्सा गाड़ी वाला। तो ये गाड़ी अभिनव पांडे हमको सुनाएंगे एक किस्सा हरियाणा चुनाव। नहीं हरियाणा चुनाव का किस्सा जितना था वो सब सुना दिया गया है। अब ये काम देखने का समय है। गाड़ी निकल गई है, नई गाड़ी सड़क पे उतर गई है और गाड़ी के मुख्य ड्राइवर तो नायब सिंह सैनी ही हैं। बाकी जो पहिया, कमानी, इंजन ये सब कैसे काम करेगा वो ये मंत्रिमंडल डिसाइड करेगा। नज़र रहेगी हमारी। चलिए देखते रहिए लल्लन टॉप और भी जो अपडेट होगी बताते रहेंगे। शुक्रिया।